ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਊਂਗੀ ਕਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ। ਫਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਪਲਾਈਡ ਇਨ ਅ ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਇਜ਼ 3.5 ਟੈਸਲਾ। जिथे टैसला वर्ड आ जाए वह मतलब दिस इज़ अ यूनिट ऑफ मैगनैटिक फील्ड। मतलब मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी मीन मैगनैटिक फील्ड, मतलब आ तुहाडे कोल बी दी वैल्यू है। वट विल बी द फ्रीकुएंसी, तुसी न्यू पता करना है। न्यू की पता करना है? न्यू ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड दैट मस्ट बी अप्लाइड बिटवीन द डीज। अब मैं तुहानूं दस्सिया सी ना डीज की हुंदियां ने, जिहदे विच आपां ने साइक्लोट्रॉन अप्लाई कीता सी, है ना। साइक्लोट्रॉन चलता एक डिवाइस बनवाई सी आपां ने इन ऑर्डर। किहदे विच फ्रीकुएंसी पता करनी है? 1 इज़ टू एसलरेट प्रोटोन्स, एक तो तुसीं प्रोटोन च पता करनी है, एंड सैकेंड वन इज़ एल्फा पार्टिकल्स, एक तुसीं एल्फा पार्टिकल्स दे विच पता करनी है। तुहानूं उन्हां ने मास ऑफ प्रोटोन दे रखे है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके जी, तुहानूं पता आपां ने कल न्यू का फॉर्मूला कढ़िया सीगा। न्यू इज़ इक्वल टू बी क्यू अपॉन, मतलब न्यू इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपां कढ़िया सी, उस तो बाद आपां ने उहदा रेसिप्रोकल लिया सी, जिहदे नाल अपने कोल न्यू आ गया सी। न्यू इज़ अ फ्रीकुएंसी, इट इज़ अ नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सैकेंड, मतलब वो 1 सैकेंड दे विच किन्ने नंबर ऑफ साइकिल लै रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। दैट्स मीन दिस इज़ नोन एज फ्रीकुएंसी। फ्रीकुएंसी इज़ इक्वल टू बी क्यू अपॉन 2πm। यही फॉर्मूला फाइंड किया सी, तो सिंपल तुसी बी की वैल्यू पुट करोगे, क्यू पुट करोगे एंड 2 पुट करोगे। क्यू कितना पुट करोगे? चार्ज ऑन प्रोटोन कितना होंदा है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड 2 पाई 3.14 एंड मास इज़ द मास ऑफ द प्रोटोन इज़ 1.67 इंटू 10⁻27। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ पुट करन तो बाद तुहाडे कोल आंसर कितना आना चाहिए? तुहाडे कोल आंसर बचना चाहिए 5.35 इंटू 10⁻7 हार्ट्स। ओके बेटा, नैक्सट फॉर एल्फा पार्टिकल्स के लिए तुसी फ्रीकुएंसी किवें फाइंड आउट करोगे? बी इंटू 2e। मैंने 2e लिखा होया क्योंकि आपको पता है भी एल्फा पार्टिकल्स जिमें आप हीलियम लै लीए, हीलियम एटम, उहदा एटॉमिक नंबर कितना हुंदा है? 2 एंड एटॉमिक नंबर उहदा 2 हुंदा एंड मास नंबर उहदा कितना हुंदा है? 4 हुंदा है ना। मास नंबर उहदा कितना हुंदा है? 4 हुंदा एंड एटॉमिक नंबर कितना हुंदा उहदा 2 हुंदा है। ये तुहानूं पता ही है, तुसीं कैमिस्ट्री च तां इन्ना पढ़दी हो। तो एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर जिन्ना होवे उन्ने ही उहदे कोल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने, उन्ना ही उहदे चार्ज हुंदा है। तो 2 इंटू ई। ओके जी, ई की वैल्यू तुसीं पुट करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड 2 पाई 3.14 इंटू 4m। 4 मतलब मास तुसीं लिखोगे प्रोटोन का, मास ऑफ प्रोटोन, बट इहदा एटॉमिक मास कितना है? 4, उहदे नाल तुहाडी मल्टीप्लाई हो जानी है। ओके जी, तो b इंटू 2e अपॉन 2 पाई इंटू 4m। तो इहदा आंसर तुहाडे कोल आएगा कितना आएगा? 2.675 इंटू 10⁻7 हार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन अ साइक्लोट्रॉन इज 0.7 टेस्ला। ये आ गया अपने कोल B एंड रेडियस ऑफ द इट्स डीज इज 1.8 मीटर। दिस इज अ रेडियस एंड व्हाट विल बी द एनर्जी? तुसी एनर्जी पता करनी है ऑफ द इमरजेंट प्रोटोन्स इन मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट। देखो किनेटिक एनर्जी तो मैंने तुहानूं कल फाइंड आउट करवाई हुई सी। E इज़ आ क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन 2m। क्यू इज़ द चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड B इज़ 0.7, R इज़ 1.8, 2 M इज़ द मास ऑफ प्रोटोन की गल कर रहे हैं ना, वो प्रोटोन्स, इमरजेंट प्रोटोन्स। तो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इनू सॉल्व करन तो बाद तुहाडे कोल आंसर किहदे विच आएगा? तुहाडे कोल जिहड़ा तुसीं मास ऑफ प्रोटोन लओगे ना,
हाँ अपने कोल की आ जाऊगा तुहाडे कोल सब तो पहला आंसर किहदे विच आऊगी जाउल दे विच आऊगा। आंसर जो तुहाडे कोल जाउल दे विच आ जाऊगा तुसीं उहनूं किहदे विच कन्वर्ट करना है मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट। जिन्ना आंसर आएगा उहनूं तुसीं डिवाइड करोगे जिन्ना आंसर आएगा उहनूं तुसीं डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻13 की आऊगा 13 अपने कोल आ जाऊगा। ये नाल तुसीं डिवाइड कर दोगे तुहाडे कोल आंसर किहदे विच आ जाऊगा मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच आ जाएगा। क्योंकि आपां नूं पता है भी 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट किहदे कोल हुंदा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मैगा मतलब 10⁻6 तो उन्नी पावर्स इहदे घट गया ठीक है वध गया मतलब 6 मतलब -19 + 6 कितना रह गया -13 तुसीं इहदे नाल डिवाइड कर दोगे तुहाडे कोल आंसर आना चाहिए 76 मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बेटा ये तो सी साइक्लोट्रॉन दे न्यूमेरिकल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नैटिक फील्ड। अज अपने फोर्स किते अप्लाई करनी है करंट कैरिंग कंडक्टर ते। देखो उस दिन तो अपने की सी फोर्स ऑन अ चार्जड पार्टिकल है ना प्लेस्ड इन अ मैग्नैटिक फील्ड यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड। अज अपने उहदी थां ते चार्ज पार्टिकल की थां ते की रखना है करंट कैरिंग कंडक्टर रखना। ओके बेटा देखो सब तो पहला ये तो तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कल भी एवें अपने कोल एक्स एक्सिस होंदी है ना इधर पॉजिटिव एक्सिस एंड इधर नैगेटिव एक्सिस एवें होंदी है अपने कोल वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव एंड इधर नैगेटिव। जिहड़ा अपने कोल Z एक्सिस हुंदा इहदे विच ना आपां 3D की गल करांगे। Z एक्सिस नूं आपां इस तरह रखते हैं इनवर्ड Z एक्सिस नूं आपां इस तरह रखते हैं मतलब अद्धा नीचे ते अद्धा उपर तो इनू बनावांगे अद्धा नीचे इस तरह एंड अद्धा उपर इस तरह दैन उपर आ गया -Z एंड +Z। हुण देखो अपने फोर्स पता करनी है करंट कैरिंग कंडक्टर की। ये मैं क्यों बनाया मैं तुहानूं दसदी हां प्लेस्ड इन आ मैग्नैटिक फील्ड। ओके बेटा देखो किमें डायग्राम बनावांगे मैग्नैटिक फील्ड है ना तो मैग्नैटिक फील्ड नूं आपां किमें शो कर दिंदे आ थ्रू क्रॉस ठीक है। मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन किस तरह होंदी है इनवर्ड किस तरह होंदी है इनवर्ड मैं तुहानूं कल दस्सिया सी साइक्लोट्रॉन दे विच। चलो देखो आपां ने मैग्नैटिक फील्ड की डायग्राम बनाई इस तरह देखो इस तरह आपां क्रॉस लगा लैंदे आ। ये मैग्नैटिक फील्ड इनवर्ड मैग्नैटिक फील्ड है 3D जिमैट्री दे विच आपां बना रहे हैं इनवर्ड मैग्नैटिक फील्ड विच इज़ यूनीफॉर्म। आ अपने कोल इनवर्ड मैग्नैटिक फील्ड आपां ने बना लिया। हुण उहदे विच की है आपां ने करंट कैरिंग कंडक्टर रखना। दिस इज़ आ करंट कैरिंग कंडक्टर दिस इज़ आ करंट कैरिंग कंडक्टर। आ मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर रख लिया। करंट कैरिंग कंडक्टर दे विच जे मैंने एक लै ली एक्सिस लै ली। ये मैंने एक्सिस क्यों ली है क्योंकि आपां नूं पता है भी आपां जे आपां ने करंट भी फ्लो करवाना होवे है ना तो आपां ऐं तो नहीं लिखते भी मेरे को जिमें आ करंट कैरिंग कंडक्टर आपां ऐं तो नहीं लिखते ना वो स्मॉल डायरैक्शन शो की जाती है इस तरह। तो मैं हुण इहदा एडा वाला करंट कैरिंग एलीमेंट आ तो मैंने की लै लिया ये स्मॉल लै लिया मतलब एक वायर की शेप का लै लिया कंडक्टर जिहदे नाल मैनूं फोर्स फाइंड आउट करने दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई कॉम्प्लीकेशनस नहीं आएगियां आसानी के नाल अपने को फोर्स अप्लाई भी हो जाऊगा इलैक्ट्रॉन्स भी पास आउट होंगे एंड करंट भी। ओके जी आपां नूं पता ही है भी दिस इज़ अ एक्सिस ये एक्सिस है। मान लो अपने को जिहड़ा करंट आ वो इधर नूं फ्लो कर रहा दिस इज़ अ डायरैक्शन ऑफ करंट। तुहानूं पता ही है भी जे अपने को करंट की डायरैक्शन इधर नूं आ दैन जिहड़ा मैग्नैटिक जिहड़ा इलैक्ट्रॉन्स ने वो की करदे ने अपोजिट टू द करंट इलैक्ट्रिक करंट दैन उन्होंने डायरैक्शन किस तरह हो जाती है इस तरह हो जाती है एंड दैन अपने को की पता आपां पता है भी जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो किहड़ी वेलोसिटी दे नाल फ्लो कर रहे हैं इन द करंट कैरिंग एलीमेंट इन द करंट कैरिंग कंडक्टर VD VD इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये अपने सैकेंड यूनिट दे विच कीता होया भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हुंदी है। एंड हुण उस तो बाद की है दिस इज़ अ इनवर्ड मैग्नैटिक फील्ड है ना जो इनवर्ड मैग्नैटिक फील्ड मैं तुहानूं दस्सिया भी इनवर्ड मैग्नैटिक फील्ड आ तो अपने को किस तरह उसकी डायरैक्शन शो कर सकते हैं आपां। तो देखो आ अपने को आ गया जिमें आ अपने को एक्स एक्सिस एलीमेंट आ अपने करंट कैरिंग एलीमेंट रखता ठीक है। तो अपने को जी आ वाली है ये इनवर्ड लग रही है ना ये
आ अपने कोल इस तरह आ गई एक्स एक्सिस एंड इस तरह अपने कोल वाई एक्सिस आ गई जी इनवर्ड आ इनवर्ड की लग रही है अपने कोल Z एक्सिस लग रही है Z एक्सिस की है अपने कोल इनवर्ड मैगनैटिक फील्ड आ जे आप इस ते दिखानी चाहिए थ्रू 3D तो आप 3D के थ्रू आप किमें बी दी दिखावांगे डायरैक्शन इस तरह भी वो इनवर्ड नूं लग रही है नीचे नूं लग रही है तो मैंने इस तरह वो डायरैक्शन दिखाती दिस इज़ अ मैगनैटिक फील्ड बी एंड थ्रू एन एंगल थीटा हुण एवें निगा भी ये परपेंडिकुलर ने दोनों है ना करंट एलीमेंट एंड मैगनैटिक फील्ड आपां नूं पता है भी जिथे करंट की डायरैक्शन होवे उही आपां नूं की दसदा हुंदा लेंथ ठीक है लेंथ की डायरैक्शन भी उन्नी हुंदी है लेंथ भी उन्नी हुंदी है एंड करंट की डायरैक्शन भी उही शो करदा हुंदा ओके बेटा एंड बी आ गया अपने कोल थीटा एंगल हुण तुहानूं लगूगा भी करंट की डायरैक्शन जिहड़ी अपने कोल थीटा वो फिक्सड टू नो इहदे विच थीटा फिक्स नहीं जदों इलैक्ट्रॉन्स मूव करनगे करंट एलीमेंट भी तो मूव करूगा उहदा एंगल्स भी चेंज होणगे इहदे विच एंगल्स चेंज होणगे हुण अपने कोल आ गया कल्ला की रह गया अपने कोल फोर्स क्योंकि फोर्स का पता करना है फोर्स आप पता करते हैं फ्रॉम अ फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल तो तुसीं पढ़े ही होया इस तरह फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल हुंदा इस तरह फ्लैमिंग दिस इज़ अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज़ अ डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड एंड दिस इज़ अ डायरेक्शन ऑफ करंट हुण अपने कोल किस तरह है देखो इस तरह है अपने कोल डायरेक्शन बट इनवर्ड अपने कोल मैगनैटिक फील्ड लग रहा है इस तरह है ना करंट की डायरेक्शन इधर नूं है करंट इधर नूं फ्लो कर रहा है एंड मैगनैटिक फील्ड इनवर्ड है एंड जिहड़ा फोर्स है वो अपना अपवर्ड अपलाई हो रहा है दिख रहा है ना तुहानूं जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है वो इनवर्ड लग रहा है एंड करंट की डायरेक्शन इधर नूं आ ते अपने को जिहड़ा फोर्स है वो अपवर्ड नूं अपलाई हो रहा है दैन फोर्स आप इस तरह लिख सकते हैं दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओके बेटा डायग्राम चंगी तरह समझ आ गई हुण आपां ने की करना है एवें मैंने लिखिया होया इहदे विच की लिखिया होया लैट अ कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर लैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर इत्थे करंट आना सी बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B let Vd is the drift velocity of electron let L is the length of conductor L is the जिवें हुण आ मैंने कंडक्टर रखा होया इहदी मैंने ले ली आ वाली की है लेंथ L ओके जी समझ आ गई एंड A is the area इहदा आपां करंट कैरिंग एलीमेंट दा की ले लैने एरिया A ले लैने सिंपल N is the electron density ये अपने सैकेंड चैप्टर के विच पढ़िया होया भी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी वट इज़ इलैक्ट्रॉन डेंसिटी की होंदी है वैसे एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स अपॉन वी टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स किन्ने फ्लो करने उन्होंने आप कैपिटल एन ले लें एंड वी नूं आप ले लें ए एल देखो ए एल किस तरह आया ये वैसे आप सैकेंड यूनिट के विच कर ही चुकी है मैं तुहानूं फिर भी दस दिंदी हाँ देखो अपने को वॉल्यूम का फॉर्मूला होंदा एल इंटू बी इंटू एच आप फिजिक्स के विच की करते हैं तीनों डिमेंशनस इक्वल लैंने दैन एल तो मैंने एज इट इज़ रख ली है ना तो बी एच आप कहने लेंथ इंटू ब्रैथ की होंदा एरिया होंदा तो मैंने की कहा भी तीनों अपने को डिमेंशनस जो सेम ने तो ब्रैथ एंड हाइट नूं आपां की लै लांगे एरिया तो ए इंटू एल मैंने की लगा लिया लेंथ लगा लिया तो मैं ये तो टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कट सकती हाँ तो NaL इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ओके जी समझ आ गया हुण आपां ने एक चार्जिंग पार्टिकल की तो फोर्स कढ़ ली सी है ना फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी आई सी फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल कितनी आई सी वो मान लो अपने को 1 इलैक्ट्रॉन है कितनी आई सीगी वो अपने को की सीगी क्यू वी बी साइन थीटा आही आई सी ना अपने को क्यू वी बी साइन थीटा आही आई सी अपने को दैन तुसी की लिख सकते हो इनू आपां देखो क्यू अपने को इलैक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं दैन आप ई लिख सकते हैं बी अपने को मैग्नेटिक फील्ड है एंड किस वेलोसिटी के नाल मूव कर रहे हैं वी डी के नाल दैन साइन थीटा अपने को आ गया 1 इलैक्ट्रॉन का कितना आ गया ई बी वी डी एन साइन थीटा ये तो 1 इलैक्ट्रॉन का आया जे अपने एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का कढ़ना हो भी एन नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होण फिर अपने को की लग जूगा अपने को सिंपल की लग जूगा एन इलैक्ट्रॉन्स का एन ये की मल्टीप्लाई हो जानी है एन टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एन की आजू अपने को ई
BVD साइन थीटा आ गया अपने को n इलैक्ट्रॉन्स का आ गया। हुण आपां ने सैकेंड यूनिट दे विच कीता सी एक फॉर्मूला करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का की रिलेशन कीता सी आपां ने वी नो दैट I इज इक्वल टू NaEVD यही कीता सी ना आपां ने NaEVD अपने कोल आ गया। हुण इनू पुट करन तो पहला आपां n की वैल्यू पुट कर दीए n की वैल्यू अपने कोल की है टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स किहदे कोल ने NaL पुट कर दो अपने कोल की आ गया फोर्स का फॉर्मूला NaLEVD साइन थीटा। देखो तुहानूं इत्थे तक पता लग गया मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है n की टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन जी आप कट चुके हैं NaL। चलो हुण देखो NaEVD इनू मैं की पुट कर सकती हाँ सारे नू करंट की पुट कर सकती हाँ करंट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स की आई इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स की आई अपने कोल F इज इक्वल टू NaEVD नू तुसी की पुट करता I दैन अपने कोल बचिया कि अपने कोल आ गया ILB साइन थीटा अपने कोल आ वाला फॉर्मूला आ गया। ये किहदा फॉर्मूला आया फोर्स अप्लाई हो रही है करंट कैरिंग कंडक्टर ते जिन्हों आपां ने किहदे विच रखिया होया इन यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड। समझ आ गई गल मेरी। हुण आपां ने इहदे स्पैशल केसिस करने ने। स्पैशल केसिस की ने स्पैशल केसिस की ने फर्स्ट स्पैशल केस इज कहंदे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180। हुण ये कदों कंडीशन आऊगी ये उदों ही कंडीशन आऊगी जदों अपने कोल जिहड़ा जदों अपने को जिहड़ा थीटा है वह 0 एंड 180 मतलब अपने को जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड है एंड करंट एलीमेंट। हुण देखो तुहानूं पता है तुसीं बायोट सैवर्ट लॉ कीता होया उहदे विच अपने कोल आंदा हुंदा सी IDL इहनूं आपां लैंदे हुंदे सी करंट एलीमेंट मतलब जिधर नूं करंट की डायरैक्शन उधर नूं ही लेंथ की डायरैक्शन तैनूं आपां करंट एलीमेंट लै लैंदे हुंदे सी। तां हुण आपां जिहड़ा एंगल बना रहे हैं वो किहदे विच बना रहे हैं B ते L दे विच बना रहे चाहे B ते I दे विच बना रहे किसी दे विच भी बना रहे हो तुसीं है ना। तां की है अपने कोल की है जिहड़ा अपने कोल मैगनैटिक फील्ड है उहदी डायरैक्शन तां इस तरह ठीक है। जो करंट कैरिंग एलीमेंट रोटेट करूगा थ्रू एन एंगल थीटा दैन वो एवें पैरल भी तो जा सकते हैं। आ B की डायरैक्शन आ गई आ अपने कोल I की आ गई L की आ गई है ना दोनों सेम डायरैक्शन आ गए मतलब जे तो वो इस तरह सेम डायरैक्शन आ गए दैन थीटा कितना होगा 0। जे B की डायरैक्शन इधर नूं आ गई तो L की डायरैक्शन इधर नूं आ गई फिर थीटा कितना आ गया 180। ओके जी दोनों पुट कर दो अपने कोल फॉर्मूला है कि आ गया अपने को F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा मतलब F इज इक्वल टू BIL पहला की पुट करो साइन 0 कितना होंदा है 0 मतलब फोर्स कोई अप्लाई नहीं होगी जो अपने कोल पैरल ने दोनों B ते L। हुण जे अपने कोल फोर्स साइन थीटा कितना आ गया अपने कोल 180 आ सारे साइन किन्ने होंदे ने 0 होंदे ने सारे साइन की होंदे आ 0 चाहे पाई ले लो 2 पाई 3 पाई जिन्ना भी पाई ले लो तुहाडे कोल साइन की होगा 0 नूं 0 इहदे नाल मल्टीप्लाई करोगे BL नाल 0 आ जाऊगा। नैक्सट केस इज इफ थीटा इज 90 जो थीटा 90 है तो आपको पता ही है भी अपने कोल की आ गया एवें इनवर्ड मैगनैटिक फील्ड लग रहा एवें अपने कोल की आगा एवें अपने कोल करंट एलीमेंट की डायरैक्शन जा रही है तो अपने कोल कितना हो गया थीटा 90 जो थीटा 90 आता अपने कोल मिनीमम की कंडीशन आ गई दोनों ही मिनीमम की कंडीशन आ गई है ना दोनों ही जो अपने कोल थीटा 90 है दैन F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा दैन साइन 90 कितना होंगे अपने कोल साइन 90 होंगे 1 दैन अपने कोल फोर्स की आई मैक्सीमम फोर्स की आई अपने कोल मैक्सीमम आई वैन B and L is perpendicular to each other। थैंक यू बेटा दैट्स ऑल। ये टॉपिक्स चंगी तरह कर लियो। ओके बेटा थैंक यू।